रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। क्या हुआ है? सब खैर तो है? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? बैठ जाइए आराम से, फिर बताते हैं आपको क्यों बैठे। अम्मी जान, भाभी ने भाई से तलाक मांगी है। क्या? क्या कह रहे हो तुम ये? नहीं नहीं नायला ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं खुद जाऊंगी उसके पास, उससे माफी मांगूंगी, उसके पैर पड़ूंगी। मुझे लेकर चले ना वहां पे जुबैर, उसके पास लेकर चले मुझे। अम्मी जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। वो जिद्दी और ढीठ औरत है, मैं आपको उसके सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। ओके काम डाउन नाम। मैं अहमद की जिंदगी बर्बाद होती मैं नहीं देख सकती जुबैर। मेरी मासूम बच्चियों का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नायला को ये नहीं करने दूंगी। आप अभी चलें जुबैर, मुझे लेकर चले उसके पास। उठे, चले ना। हाँ चलते हैं। मेरा ख्याल है हमें जाके कईयूम और कामी से मिलकर बात करनी चाहिए। चलो। आइए। आप लोग बैठिए, मैं अम्मी अब्बू को बुला के लाता हूँ। अब्बू, अहमद के साथ आंटी और अंकल भी आए हैं। आप उनसे मिल लें, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनका सामना कर सकूं। उनसे नजरें मिला सकूं। देखें अब्बू, वो लोग खुद चलकर आए हैं। आपके ना मिलने से या बात ना करने से कहीं अपनी बेइज्जती महसूस ना करेंगे। सो प्लीज। मैं तो अपना सामना नहीं कर पा रहा, उनका सामना कैसे करूं? काश जमीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं। कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़के ने मुझे।
अभी अभी आए थे, वो कहाँ चले गए? बेटा काम से गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। तो मामा को फोन करें, वो आके हमें ले जाएंगी। मरियम, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। आमना मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो अपनी मम्मा के बारे में? कोई बात हुई है क्या? उन्होंने आपको डांटा है क्या? नहीं चाची, मेरी मम्मा बहुत गंदी है। ऐसा नहीं कहते, वो आपकी मामा है, आपसे बहुत प्यार करती है। वो मैं नायला से खुद बात करना चाह रही थी, उसे समझाना चाह रही थी कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। आप प्लीज एक बार उसे बुला दें। आप क्या समझ रही हैं? मैंने नायला से बात नहीं की होगी, उसको समझाया नहीं होगा। जाहिर है आपने उसे समझाया होगा, लेकिन इस वक्त मैं उससे खुद बात करना चाह रही हूँ। चलें, ठीक है, मैं फिर बात करूंगी उससे। आप लोग परेशान मत हो। एक मिनट, मैं खुद बुला के जाता हूँ उसे। नायला, 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 कहाँ चली गई? अहमद अपने माँ बाप को लेकर अम्मी के घर पहुंच गया। पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी वहां। अब्बू और भाई ने तो पहले ही जिंदगी अजाब की हुई थी, अब और जीना महाल कर देंगे। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं। मगर नायला, अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो और कहाँ रहोगी? अपने अपार्टमेंट में, चाबियां हैं मेरे पास। अभी फिलहाल तो मेरे साथ चलो। कहाँ? खुला के पेपर्स तैयार करवाने हैं मुझे।
आपको मामा की याद नहीं आती? नहीं, कभी कभार याद आती है। मामा कह रही थी तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाना, आप चलेंगी? नहीं, तुम चली जाना। मुझे नहीं मिलना मामा से, कभी भी नहीं मिलना। ठीक है, खुला का नोटिस भेज के उसने अच्छा नहीं किया। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी और आपकी इज्जत बचाने की कोशिश करें। उसने हमें बेइज्जत करने का कोई रास्ता बाकी नहीं छोड़ा। हमने तो हर बात, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की है और अब भी करते रहेंगे। वो जो कहेगी हम वही करेंगे भाई साहब। बस एक बार हमें उसके पास ले चले, उससे मिला दे हमें। कोई फायदा नहीं होगा। वो मेरी बहन, मगर मुझे कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने बेशर्मी और ढिठाई की सारी हदें पार कर दी। ये अहमद का ही हौसला और ज़र्फ है कि वो हमारे सामने बैठा और मुसालिहत की राह चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आमना और मरियम की खातिर। वरना आमिर, यह आप लोगों की शराफत है कि मेरी बेटी की ऐसी हरकतों के बावजूद आप किसी को उसके बारे में जुबान खोलने की इजाजत नहीं देते। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती, जिसे ना अपने बाप और भाई की इज्जत का ख्याल है, ना अपने ससुराल और अहमद का ख्याल है, और ना अपनी बच्चियों का ख्याल है। अहमद बेटे, तुम इस खुलानामे पर साइन कर दो। वह है इस दुनिया का वो वाहिद बदनसीब बाप जो अपने दामाद से अपनी बेटी को तलाक देने के लिए कह रहा है। मुझे माफ कर दें आप। आप सब मुझे माफ कर दें। तो आपके लायक थी ही नहीं। साइन कर दो बेटे।
ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। औरत बेवफाई पे उतर आए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, मगर माँ जैसी मुकद्दस हस्ती किसी गैर मर्द के लिए अपनी औलाद को छोड़ दे। पापा बेटा आप लोग अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मामा से मिलने के लिए नहीं जाना क्या? नहीं पापा, हमें कहीं नहीं जाना और मामा से तो मिलने कभी भी नहीं जाना। मैं अपने पापा और आप ये बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो कहीं नहीं जाओगी आप। पापा आप रो क्यों रहे हैं? किसने कहा आपसे मैं रो रहा हूँ? मैं तो आमना और मरियम का बाबा हूं ना, मैं कैसे रो सकता हूँ? लव यू पापा। लव यू टू बेटा। ये अच्छे बच्चे। चलो जाओ, आप दोनों जाकर तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ओके, गुड गर्ल्स। भाई ने साइन कर दिए। एक सेकंड, कुछ पेपर्स हैं जिन पे आपके साइन चाहिए। क्या बक रहे हो? कौन से पेपर्स? इस अपार्टमेंट की फाइल है जो आपने धोखे से अपने नाम कर लिया था। आपके साइन करने के बाद वापस आमना के नाम हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ और पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। अब कौन से पेपर्स? यही कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटियों के हक से दस्तबरदार हो रही हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। आमना और मरियम मेरी बच्चियां हैं और मैं उनकी मां। मैं इन पेपर्स पे हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। आपने मां होने का हक निभाया ही कब है? इन पेपर्स पे साइन करेंगी तो ये आपको मिलेगा, वरना अदालतों के चक्कर लगाते रहिएगा तलाक लेने के लिए, मिलेगी फिर भी नहीं। जिसके लिए आपने ये इंतहाई कदम उठाया है, उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब आपका अधूरा रह जाएगा।
आ जाओ। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था आमिर। फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? अल्लाह अपने अच्छे बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करते। और वो औरत आपके काबिल थी ही नहीं। हाँ, लेकिन औरत मेरी बेटियों की मां जरूर थी। उन्होंने मां होने का हक निभाया ही कब? पता नहीं यार, मैं क्या कह सकता हूं। मुझे तो बस ये फिक्र खाई जा रही है कि हमना और मरियम कैसे रहेंगे वो उसके बगैर। कैसे रहेंगी वो अपनी मां के बगैर। भाई, किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती। जो औरत मुझे महरूमी और बेऔलादी का ताना देती थी, आज उसी की औलाद मेरे कलेजे की ठंडक बन गई। मैं आमना और मरियम को मां बनकर पालूंगी। थैंक यू किरण। और दुख की बात यह है कि इस गलत काम में उसकी मां उसका साथ दे रही। बावजूद मेरे मना करने के, जिसने हमारे घर को बर्बाद किया, हमारी बेइज्जती की, उसके दूसरे निकाह में शरीक हो गई। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अरे भाई वाह वाह वाह, भाई बच्चे स्कूल से आ गए। जान बाबा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मरियम और हमना दोनों ने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशंस ली हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मेरी बच्चियां बहुत सही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन इस बार कुछ क्रेडिट हमें किरण को भी देना होगा। किरण ने इन पर बहुत मेहनत की और अगर वो ऐसा ना करती तो शायद ये पोजीशंस ना लेती। बाबा,
फौरन चाचा को फोन करे ना, उन्हें बुलाएं। जी जी मैं बिल्कुल बुलाता हूँ, लेकिन पहले अपनी चाची से तो पूछ लीजिए उन्हें क्या गिफ्ट चाहिए। बताइए किरण, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं, बस आप लोगों की प्यार और दुआएं चाहिए। अरे भाई वो तो हमेशा से है तुम्हारे साथ, लेकिन आज मैं अपनी बच्चियों की तरफ से आप सब लोगों को लेविश डिनर पे लेके जाऊंगा। और मैं और दादी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स लेंगे, ठीक है? चलो आओ चेंज कर लेते हैं, ठीक है? आज तो वाकई बहुत खुशी का दिन है। जी चाय पियोगे बेटा? जी दे दीजिए। आप पियेंगे? नहीं जी थैंक यू। आओ भाई। अब्बू खाना लगा दिया है, आए खा लीजिए। बहू मुझे कहीं से जहर ला दो, मुझे ऐसा खाने की नहीं जहर की जरूरत है। ताकि मैं हमेशा की नींद सो जाऊं। कल मेरी नाखल्फ बेटी की बेइज्जती के चर्चे हो गए। लोग मुझ पर थूकेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अब्बू ठीक कह रहे। कामयाब अब्बू को समझाने के बजाय उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। हाँ तो अब्बू गलत तो नहीं कह रहे ना। दाइला ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और तुम कह रही हो कि और दुख की बात यह है कि इस गलत काम में उसकी मां उसका साथ दे रही। बावजूद मेरे मना करने के जिसने हमारे घर को बर्बाद किया, हमारी बेइज्जती की, उसके दूसरे निकाह में शरीक हो गई। सारी जिंदगी मैं उसको इस हरकत पर कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेटा आज तो इतनी खुशी का दिन है, बच्चों ने इतनी अच्छी पोजीशंस ली, तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों?
कुछ नहीं बाबा, बस मैं ये सोच रहा था कि बच्चे कहीं अपनी माँ को भूल तो नहीं गए। आज इतनी खुशी का दिन है, लेकिन एक बार भी दोनों में से किसी एक ने मुझसे ये नहीं कहा कि मामा को फोन थे, उनको हमारे रिजल्ट के बारे में बताएं या हमें उनसे मिलवाने के लिए ले जाएं। बस बेटा, प्यार और कुर्बानी का दूसरा नाम माँ है। जिस औरत में ये जज्बे, ये खुसूसियत ना हो ना, वो अपने बच्चों की माँ भी नहीं रहती। तुम क्यों ऐसे अपनी आंखों में आंसू भर के अपने बच्चों की खुशियां बर्बाद कर रहे हो? चलो चल के देखो, बच्चे अपने चाचू के साथ कितनी खुशी से खेल रहे हैं, अपनी चाची माँ के साथ कितने खुश हैं। दुआ करो वो हमेशा यूं ही खुश खुरम रहे। आमीन। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को छोड़ दिया रेहान। अब मेरी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब सजा है, तुम्हारे साथ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारने का। मैं तुम्हारे इस ख्वाब को हकीकत दूंगा। सही बात है, ऐसे ही कर लेंगे। सो गई दोनों? जी अम्मी, आज तो वो दोनों बहुत ही खुश थी। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अहमद बेटा, आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। जी बाबा, कहिए। और भाईजान, आपको बाबा जान का हुक्म मानना ही होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि बाबा जान ने कोई हुक्म दिया और मैंने ना माना? आप बताइए बाबा, क्या बात है? बेटा, आमिर ने और किरण ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। हम सब लोग दोबारा तुम्हारा घर बसाना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर ये आज से पहले कभी नहीं हुआ तो आज भी नहीं होना चाहिए। आपको बाबा जान का हुक्म मानना ही होगा। लेकिन आमिर, लेकिन कुछ नहीं, आपको बस हाँ कहना है। बेटा, ये सब ठीक कह रहे हैं, मान जाओ। बहुत मुश्किलों से मेरी बेटियां एडजस्ट कर रही हैं। मैं नहीं चाहता हूँ मैं कि इस तरह का कोई भी कदम उठाकर मैं उनकी लाइफ को फिर से डिस्टर्ब कर दूं। इसी बात की तो हमें तुम्हारी तरफ से फिक्र थी बेटा, इसलिए तो बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करके किरण
उस लड़की से मिलवा चुकी है। जी भाई, और आमना और मरियम बहुत खुश हैं।